सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बेसिकली अपन राइड करने निकले थे ओकेशनली। ज़्यादा कोई रीज़न नहीं था, बट भाई ट्रक है, प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना। तो ज़्यादा कोई ऐसा रीज़न नहीं था, बट राइड करना था। क्यों बताता हूँ अभी। ये देखो भाई, राइड करने का मेन रीज़न क्या था कि आज अपने बाइक में ना थोड़ा सा अपन ने एडजस्टमेंट किया था, ठीक है। जैसे कि सस्पेंसन सेटअप, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि सस्पेंसन को और बेटर किया जाए, हैंडलिंग और स्मूथ किया जाए। तो मैंने इसको बेसिकली सेट किया है और थोड़ा सा कंप्रेशन और रिबॉन्ड के साथ में थोड़ा सा छेड़छाड़ किया गया है अपने अकॉर्डिंग, एज़ फॉर आवर नॉलेज। सो उसके बाद मैं इसको चेक करने बेसिकली लाया था, और भाई चला करके क्या मज़ा आ रहा है ना, जो हैंडलिंग का फील हो गया है, आए हाय क्या ही बोलूँ। ये देखो अपना बीस्ट। तो भाई इसे किसी भी एंगल से देख लो, हमेशा टॉप नॉच रहता है। और इसके एग्जॉस्ट नोट तो क्या ही तबाही मशीन है भाई। मैं सीरियसली बताऊँ, 300 कैटेगरी के मामले में भाई साहब सीरियसली तबाही मशीन है, पूरा का पूरा तबाही है भाई। क्या ही बोला जाऊँ, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करता हूँ कम रह जाता है। क्योंकि भाई जब चलाओ ना, तो बस अब अगर एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर कोई भी बाइक ले रहे हो, अगर उसमें आपको ये ऑप्शनल कंपनी देता है सस्पेंसन एडजस्ट करने वाला, तो प्लीज़ उसे एडजस्ट करने वाला ही लेना है एडजस्टर के साथ में। बिकॉज़ भाई ये बहुत हेल्पफुल है। ये ना प्रॉपर तरीके से हेल्प करता है आपको हैंडलिंग को एडजस्ट करने में। जैसा आपका रोड कंडीशन होगा वैसे एडजस्ट कर लो। और थोड़ा सा छेड़छाड़ आपको बैक के साथ में भी करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले के रिस्पांस में बैक वाला भी सस्पेंसन को रिस्पांस करना ज़रूरी होता है। सो बस, तो ये रहा अपना बीस्ट कोबला। एज लाइक जैसा नेम वैसा शकल वैसा काम, भाई साहब क्या ही बोलूँ। और एक और अपने पास बाइक है, इसे तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, ये भी बहुत पॉपुलर बाइक है, पल्सर RS 200। सो भाई अपने आप में इन दोनों का एक जो लेजेंडरी है ना, एक पहचान है मार्केट में भाई, क्या ही बोलूँ। कोबला जो है अपना RR 310, ये तो भाई आते ही पहचान बना लिया। और सीरियसली भाई साहब ये देख रहे हो, क्या बोलूँ, ये देखो एक नंबर। सो भाई लोग बहुत हो गया बात, अब सीधा चलते हैं, राइड करते हैं और इस मशीन को देखते हैं चला करके। हाईवे पे थोड़ा सा भगाएंगे, क्योंकि हैंडलिंग मेरे को देखना है कि हैंडलिंग बेटर हुआ है कि नहीं। क्योंकि अभी एक और लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, मेरे को लॉन्ग राइड करना है 500 के आसपास। सो उसके लिए बाइक को थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हैंडलिंग एक बार चेक करते हैं कैसा है। सो इसके लिए चलो सीधा बाइक पे मिलते हैं। हमारे बगल में चल रहा है अपना पल्सर RS 200। अभी मस्त वॉश होकर के आया, गाड़ी अच्छा लग रहा है। देखो साफ़ सुथरी बाइक देख करके बड़ा खुशी होता है भाई किसी का भी बाइक को। और ये चला रहे अपने विवेक भाई, पीछे बैठे ऋषु भाई। और ऐसा कोई रेस नहीं कर रहे हैं, बस जस्ट राइड फॉर फ्यू किलोमीटर, अराउंड ऑफ 60 to 80 किलोमीटर। और ऐसा अभी कोई टॉप इन करने का प्लान नहीं है कि नहीं बाइक को बहुत फास्ट भगाना है, जस्ट स्लो डाउन एंड बस इंजॉय। पूरे हाईवे में भाई साहब काम ही लगा हुआ है चारों तरफ। यहाँ से बनारस साइड चले जाओ या वेस्ट बंगाल चले जाओ, यहाँ भी अब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट है, पहले नहीं था। मे भी हम लोग को यहाँ पे राइड करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। भाई अपना पूरा कोशिश है, अपना और अपने ग्रुप का, कि
भाई राइडर कल्चर जो है ना, बाइकर कल्चर, वो अपने एरिया में जल्दी से फैले और भी बाइकर्स लोग हमें ज्वाइन करें, तो भाई राइड करने में मज़ा आएगा। तो ये अपना टोल गेट बस पहुँच ही गए और यहाँ से यू टर्न लेंगे, तो थोड़ा सा रुक के होगा गपशप और थोड़ा सा होगा चाय शाय, क्योंकि भाई राइड करते टाइम ना चाय का अलग स्वाद है भाई चाय का अलग स्वाद है। तो भाई अब यहाँ टोल से निकला जा रहा है चाय पानी करके। तो ये राइड हम लोग औरंगाबाद से स्टार्ट किए थे और टोल तक आए और वापस से फिर औरंगाबाद जा कर के इसे एंड करेंगे। तो आई होप कि आपको भी ये राइड अच्छा लगेगा, बिकॉज़ भाई लोग के साथ भाई बहुत कम मौका मिलता है ऐसे घूमने का। और नेक्स्ट राइड कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, तगड़ा सा, ताकि थोड़ा क्रेजी सा कुछ सीन हो जाए। तो भाई गर्मी इतना तेज़ का लग रहा है ना, पूछो मत। तो अपन जैकेट ओपन कर रखे हैं फ़िलहाल, क्योंकि मैं जब निकला था मॉर्निंग में ना, तो उसमें भाई ठंडी थी, तो अंदर में भाई इनर डाल लिया और उसका भाई इतना तेज़ स्वेटिंग हो रहा है अपने को ना, पूछो मत। तो बिल्कुल सूम स्पीड में चल रहे हैं, 50-60। अभी आते टाइम पे तो थोड़ा सा स्पीड था, बट अभी तो बिल्कुल नहीं। तो आज भाई तगड़े तगड़े रील्स आने वाले हैं, और आपको पता है ना रील्स कहाँ आता है, अपने इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है डिस्प्ले पे, फटाफट जाओ और वहाँ पे फॉलो करो, फॉलो कर लेने का। और भाई जब भी एक्सेलरेटर दो ना, तो गाड़ी ऐसे भगता है, मतलब क्या ही बताओ यार भाई, मज़ा आ जाता है सीरियसली। मैं बोलते ना एकदम तबाही मशीन, एकदम तबाही मशीन है भाई, एकदम बाबा, एकदम पागल सा चलता है ये गाड़ी। अगर इस सेगमेंट की बाइक में ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई साहब, ड्रैगन है ये, ड्रैगन। कच्चा चबा जाए भाई साहब, किसी को मज़ा आ जाता है इसे चला करके। भाई जब भी चलाओ क्या स्वाद आता है भाई, क्या मतलब फील है भाई। इस मशीन के साथ में मुझे लगता है ना कि कोई भी कमी नहीं है वाइब्रेशन को छोड़ करके। तो भाई यहाँ पे हो रहा है बाइक स्विच और बाइक चेंज। अब अपन चलाएंगे RS और विवेक भाई चलाएंगे अपना 310, अपना ड्रैगन को। तो थोड़ा सा अपन भी आवाज़ सुने दूर से, देखते हैं कैसा है आवाज़। भाई देखते हैं अपने बाइक के रिएक्शन दूर से अब कैसा दिखता है। ओए होए, टाइम है यहाँ से निकलने का और भाई लोग को गुड बाय करने का। अब नेक्स्ट राइड पे मिलेंगे, कल मिलते हैं मॉर्निंग में। तो कल का प्लान हो रहा है 7 बजे यहीं पे ना, ठीक है।
भाई ये राइड के बाद बस थोड़ा सा और काम निपटाएंगे औरंगाबाद में ही, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे सीधा। तो फिलहाल इसी सीन के साथ में, खूबसूरत सीन के साथ में वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करते जाइए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को सपोर्ट करना है, ठीक है। और एक कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एक बेसिक छोटा सा बस माइंड रिफ्रेशिंग राइड था ये। तो फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई अपने राइडिंग गियर्स पहनो, हेलमेट पहनो और सेफ राइड करो भाई। तो ज़्यादा बाइक भगाने की ज़रूरत नहीं है, भगाओ उतना जितना रोक पाओ। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि भगाया कभी बाइक उतना ही जाता है जितना आप रोक सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।